लेक्चर भी कॉपी हाँ इतना भी नहीं, स्कूल में चले जाइए फिर और ढोते रहे नहीं जरा जरा पर ध्यान रख जो बनावल नहीं जाता है अपने। कौन कॉपी है ये वाला? हाँ वो वाला कौची करनी है छोटा वाले जो लिखा है। चलो देखो, रेस्पिरेशन, श्वसन। हल्ला मत करो। क्या कर रहे हो तुम? देखो, श्वसन। पौधों एवं प्राणियों में क्या चाहिए? श्वसन। ठीक है, श्वसन में हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? श्वसन में श्वसन अंग वगैरह ये सब हो गया था ना। श्वसन मार्ग देख रहे थे। श्वसन अंग में हम बता दिए थे कि कौन से जीव का श्वसन अंग क्या होता है। ठीक है, अच्छा पाचन तंत्र वाला फिगर बनाइए। हाँ ठीक है, फिगर में था तो जैसे उसमें दिखा दीजिए। ठीक है, अशांत रहो। ठीक है, जो भी अपना बनाना उसके बाद जमा कर देना। देखो, श्वसन अंग जीवों का श्वसन अंग देख लिए थे। ठीक है, जिसमें कोशिका वगैरह था उसका श्वसन अंग क्या होगा? कोशिका, एक कोश के जीव जो उसका श्वसन अंग क्या होगा? श्वसन विसरण विधि के द्वारा वो करता है। ठीक है, और ये जो हो गया मतलब मछली वगैरह। ठीक है, गिल्स के द्वारा, गिल्स मतलब गलफड़ा के द्वारा। और मेढक का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? तीन स्टेज में वो रहता है। ठीक है, पहला तो वो हो गया वो टैडपोल अवस्था, लार्वा अवस्था में जब उसका जो छोटा छोटा बच्चा कीड़ा रहता है ना, तो वो पानी में ही मछली की तरह रहता है, जिसका पूंछ थोड़ा थोड़ा अपना निकला रहेगा ना। और वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है उसका पूंछ धीरे धीरे हो जाएगा कौन चीज? छोटा होते चला जाता है। और फिर जब बाहर जमीन पे चला आएगा, ठीक है, तो वो वयस्क, और वयस्क अवस्था में जब वो लंग्स की तरह, फेफड़ा की तरह श्वास लेने लगता है। ठीक है, फेफड़ा, श्वसन अंग उसका कितना क्या हो जाता है? फेफड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? इसमें फिर निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा। निष्क्रिय अवस्था का आने का मतलब जब कभी मिट्टी के नीचे दबा रहा या तो बालू वगैरह। हाँ, गर्मी के मौसम में उसको ठंडा, गर्मी के मौसम में क्या हुआ कि नदी नाला वाला पानी बहुत कम हो गया, सूख गया कहीं कहीं। ठीक है, तो मेंढक को चाहिए थोड़ा बहुत नमी। उसका त्वचा वगैरह देखोगी ना, नमी की तरह रहेगा हल्का। ठीक है, हाँ, वो की रहेगा ना, मतलब कि उसको नमी चाहिए, तो नमी के लिए कहाँ जाएगा? बालू जो होता है उसको अंदर जाने के लिए काफ़ी आसान मिल जाएगा, उसमें जाके छुपा हुआ रहेगा। तो उस अवस्था में ना तो उसका वायुमंडल की तरह उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा बढ़िया से। ठीक है, और जल की तरह ना गिल्स काम करेगा। हाँ, काम करेगा उसका केवल क्या चीज़? स्किन, मतलब त्वचा। उसका जो छिद्र पाया जाएगा तो स्किन, त्वचा में, उससे वो कौन सी कर लेता है? श्वसन पूरा कर लेता है। ठीक है, इस तरह से मतलब वो 3 स्टेज में रह जाता है। एक टैडपोल अवस्था है, एक वयस्क और एक निष्क्रिय अवस्था। ये तीनों में कौन सी कर सकता है? वो सांस ले सकता है। और तीनों में इसका श्वसन क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। जिसमें से पहला हो जाता है कौन सी? गलफड़ा, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद त्वचा। बाकी स्तनधारी जितना भी जंतु वगैरह हम लोग देखते हैं वो सब के सब उसका श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। पक्षी का भी क्या है? फेफड़ा। जो होता है ना, मतलब कि जब, हाँ, पक्षी वर्ग, वो तो उसमें बताए थे कि कौन अंड प्रजक पक्षी होता है। अंड प्रजक पक्षी मतलब अंडा देने वाला पक्षी। हाँ, तो जो भी है एक पक्षी में कौन सा है जो मतलब, अच्छा चलो हटाओ ना, सब वो सब अलग पॉइंट हो जाएगा। वो तो वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर में चलना है। यहाँ देखो, अब इसमें जो है श्वसन वाला में देख रही होती, एक पक्षी जो होता है, कोई भी पक्षी जो है वो मतलब देखती हो काफ़ी ऊंचाई तक उड़ने वाला पक्षी जो भी रहे, जैसे चील, बाज, ये सब। हाँ, काफ़ी ऊंचाई तक उड़ान भरता है ये। ठीक है, अब जो ऊंचाई तक उड़ान भरता है ना, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगा? कम घटते जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ, जब ज़्यादा काफ़ी मात्रा में ऊंचाई पर चला जाएगा वो, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन कैसे लेगा? दिक्कत होगा उसके लिए। ठीक है, तो वो क्या करता ना, मतलब नीचे से जब उड़ान भरते रहता है तो उसका जो भी रहता है, यहाँ पे एक वायु प्रकोष्ठ पाया जाता है, थैलीनुमा, गले के पास, मतलब यहाँ पे उसका पक्षी का। ठीक है, एक पैक पाया जाता है जिसमें वायु वगैरह को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, हाँ, जैसे कभी कभी ऑक्सीजन सिलेंडर नाम सुनियो ना, उसमें ऑक्सीजन को स्टोर करके रख लिया जाता है, उसी प्रकार वो भी करता है। ठीक है, वहाँ पे एक स्टोर बॉक्स ऐसे करके, यहाँ पे वायु प्रकोष्ठ ऐसे करके बोल सकते हैं, वहाँ पे जाके कौन सी होता है? थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करके वो जमा करके रखता है, स्टोर करके। ठीक है, और ऊंचाई में उसको कौन सी करेगा? काम करता है, जस्ट एकदम हवाई जहाज की तरह। हवाई जहाज वगैरह एरोप्लेन जो होता है समताप मंडल में उड़ता है, तो हमेशा उसको थोड़ी ना ऊपर रहना है, फिर तो नीचे आता ही आता है। ठीक है, अब हाँ, मतलब उतना ले लिया, फिर उसके बाद देखेगा कि बहुत कमी होने वाला लगा तो नीचे आएगा। एरोप्लेन में भी वैसा ही होता है, ऑक्सीजन बॉक्स वहाँ पे रहता है, एयर बैग्स ऐसे करके। ठीक है, अंदर में ही रहता है यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह में। हेलीकॉप्टर तो नीचे 6 मंडल में उड़ता है और एरोप्लेन समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी अपना अपना ऑक्सीजन वो लेके जाता है। कहाँ पे?
एरोप्लेन। लेकिन सबको सूट नहीं करता, किसी किसी को ना यहाँ पे पेन होने लगता है, बहुत दर्द होने लगता है, ठीक है। अब ये दर्द क्यों होता है, जो हम लोग को अगला लेसन में पढ़ना है, किसमें, परिवहन चैप्टर, ब्लड वाला चैप्टर में। ऐसे हल्का फल्का 8 क्लास में पढ़ी थी क्या चीज़, कि वायु प्रेशर होता है, वायु दाब लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, 8 क्लास में पढ़े हैं ना। वायुमंडलीय दाब की करता है, बाहर से अंदर की ओर, शरीर को अंदर की ओर ऐसे संकुचित करना चाहता है, मतलब ढके दबाना चाहता है, ठीक है। लेकिन अंदर से लग रहा है, ब्लड जो होता है, मतलब हार्ट, हृदय जो होता है 120/80 उसका प्रेशर होता है ना, तो वो उतना 120 के स्पीड से वो शरीर को पूरे, मतलब ब्लड को है ना, वो बाहर की ओर फेंकना चाह रहा, अब बाहर वाला अंदर की ओर, ठीक है। तो एक बाहर से लग रहा और एक अंदर से लग रहा, ये दोनों जाके न्यूट्रल, मतलब आराम से रखा हुआ है। ये बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये, और ये अंदर से, जैसे अंदर से लगते जाएगा ब्लड के द्वारा, और बाहर से एटमॉस्फेरिक हवाओं के द्वारा, तो ये कस के ऐसे दबेगा और बाहर से भी ढकेल रहा, तो दोनों जब एक दूसरे में ऐसे करके आएगा, ठीक है, एक इधर बाहर से और ये अंदर से, तो ये दोनों जब न्यूट्रल बराबर लगेगा तो ना अंदर जा पाएगा ना बाहर जा पाएगा, ठीक है। तो वो स्टेबल बढ़िया से रहेगा। लेकिन कभी भी अगर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटेगा। 5 परत है ना टोटल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बरही मंडल, ऐसा करके। तो जैसे जैसे यहाँ तो क्षोभ मंडल है, चलो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह बढ़िया से, बट समताप मंडल में जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, एक लेयर छोड़ दिए ना, तो अब बताओ यहाँ से उठ करके यहाँ चला आया, यहाँ पे जैसे है तो टोटल इसके ऊपर कितना भार, इतना बहुत सारा हवाओं का भार, लेकिन ये उठ करके यहाँ आ गया, ठीक है। तो एक मंडल को तो छोड़ दिया, तो इसका वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घट गया कि नहीं घट गया। और जब घट जाएगा तो अंदर से तो 120 है, हार्ट को क्या पता कि एक वायुमंडलीय दाब को एक मंडल को छोड़ दिया, 6 मंडल को छोड़ दिया, थोड़ा प्रेशर अपना कम कर ले, नहीं, वो तो 120 ही लगाते रहेगा, ठीक है। तो बाहर से अंदर पैर फेंक रहा, ठीक है, लेकिन बाहर वाला कौन सी हो गया, कम गया। तो अब बताओ बाहर वाला ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो ये बाहर की ओर फेंकना चाहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ वगैरह कभी कभी नाक से ब्लड वगैरह फेंक देते हैं, ठीक है, एरोप्लेन वगैरह में, किसी किसी को, सबको नहीं। हाँ, पेन से कलम, पेन से मतलब लीड है ना, ये सब अलग अलग कारण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सब हो जाएगा। उसी पर ये वायु जो होता है मतलब स्टोर करके थोड़ा सा कौन रख के जाता है, पक्षी वगैरह, आराम से उड़ता है फिर नीचे चलाता है। समताप मंडल में थोड़ी जाता है, अरे क्षोभ मंडल में ही ज़्यादा काफ़ी है, बट काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, इसके लिए वो काम करता है। चील बाज वगैरह देखो ना, काफ़ी ऊंचाई तक उड़ान भरता है, वो बहुत ऊंचा तक चला जाता है, चील और बाज ये सब। बाकी कौवा चिड़िया ये सब तो नीचे ही रहता है। हाँ, पेड़ पौधा ये जो भी है, अब धीरे धीरे संख्या जो भी है। अब देखो इसमें जो भी एक ये जो मछली वगैरह जो होता है, व्हेल मछली ये सब, ठीक है, और डॉल्फिन वगैरह ये सब जो मछली होता है, ठीक है, उसमें ना उसका श्वसन अंग क्या होता है, लंग्स नहीं होता। हालांकि मछली का श्वसन अंग क्या है, गलफड़ा है, लेकिन डॉल्फिन हो गया और व्हेल हो गया, ये सब का श्वसन अंग जो है ना वो फेफड़ा है। फेफड़ा क्या चीज, फेफड़ा है। अब सवाल उठेगा कि फेफड़ा है, हाँ वही, अब सवाल उठेगा कि फेफड़ा है तो पानी में कैसे सांस लेगा। अगर फेफड़ा है, वो मछली रह रहा है पानी में तो सांस ले रहा है, तो हम लोग भी तो ले सकते थे, लेकिन हम लोग क्यों नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो उसके लिए एक विशेष अंग पाया जाता है, उसका क्षमता होता है। जो व्हेल वगैरह हो गया, डॉल्फिन ये सब जो हो गया, श्वास उसका फेफड़ा हो गया, ठीक है। वो क्या करता है, जब सतह पे आएगा ना, सतह पे जब आता है तो उसमें उसके पीठ पे देखोगी, उसके पीठ पे मतलब ये मुंडी हो गया और उसके यहाँ पे जस्ट ऊपर में, ठीक है। कभी कभी देखो नीचे से जब आ रहा है ऐसे, तो वो आएगा, उसका वाल्व एक रहता है, ठीक है, वहाँ पे वो जो नाक बोल सकती है उसका, ठीक है। तो ऐसे खुलेगा और कस के फव्वारा की तरह कभी कभी फेंकेगा। देखियो व्हेल वगैरह मछली को पानी में कभी देखोगे कस के एकदम फव्वारा की तरह फेंकता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब अभी जैसे ये पानी का सतह है, ठीक है, पनडुब्बी काला पक्षी होता है, वो तो एक यंत्र है छुपी हुई वस्तुओं को देखने के लिए। अब देखो ये जैसे, हाँ, पानी का ये, रुको, पानी का ये सतह हो गया, ये पानी का सतह हो गया। अब नीचे जब मान ली जाए कोई भी ये मछली वगैरह रहे जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे उसका जो रहता है ना, व्हेल मछली जो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, छिद्र रहता है जो भी है, यहाँ पे उसके जस्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, नाक की तरह यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। आई जब पानी के सतह के ऊपर आने लगेगा ना, तो ये नीचे में ही अपना वो वाल्व को क्या करता है, खोल देता है, ठीक है। इस तरह से ब्लो होल ऐसे बोला जाता है, इस छिद्र को ब्लो होल, ब्लो होल, होल मतलब छिद्र, ठीक है। यहाँ पे इसको खोल देगा और खोलने के बाद जब बताओ नीचे में ही खोल दिया, जब नीचे में ही खोल देगा तो पानी के साथ थोड़ा सा ऐसे फव्वारा की तरह निकलेगा, ऐसे यहाँ से इसके ऐसे कभी देखोगी, ठीक है, देखोगे है ना, ये फव्वारा की तरह ऐसे निकलेगा, या तो हम कभी दिखाएंगे, ठीक है, अभी तो है नहीं यहाँ पे।
यहाँ पे देखो ऐसे कर करके वो कौन सी करेगा, निकलेगा फव्वारा की तरह, ये छिद्र के द्वारा, नाक समझ सकते हैं इसका, ठीक है। और जब ऊपर आएगा तो इसमें जितना ऑक्सीजन वगैरह वायु वगैरह लेना रहेगा ले लिया, ठीक है, और लेकर के फिर नीचे चला जाएगा पानी के अंदर, नीचे चला जाएगा। और जब देखेगा कि फिर से ऑक्सीजन की कमी होने लगा फिर ऊपर चला आएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से करता है, ऑक्सीजन को ये लेने के लिए ऊपर आता है और फिर नीचे ही चला जाता है, ठीक है। कभी देखते हो सतह पे चलाता है ऊपर, मतलब समुद्र, ये तो इधर नहीं है, समुद्र वगैरह में रहेगा, तो ये ऊपर आएगा, ऑक्सीजन ले लिया, फिर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऐसे करके। अच्छा ब्लू व्हेल मछली जो होता है ना, बड़ा काफ़ी बहुत बड़ा मछली है, ये सब जो होता है ना, मतलब सबसे अंतिम बार ये छलांग ना एकदम अपनी अंतिम अवस्था में लगाता है, ठीक है। इस तरह से जो भी पानी में लिया है, एक बार जब देखेगा कि उसका मतलब अंतिम समय आ गया, मृत्यु वाला होने वाला है, ठीक है, बहुत काफ़ी, तो एक बार एकदम बहुत कस के एकदम छलांग लगाएगा ऊपर तक, बहुत कस के, ठीक है। ये बड़ा वाला ये जो व्हेल मछली जो, हाँ, इसको खुद मतलब नहीं रहेगा कि हाँ मेरा लगता है अब समय आने वाला है, ठीक है। बहुत कस के छलांग लगाएगा, एकदम पूरा ऊंचाई तक जाएगा। एक ही बार ऊपर ऊंचाई तक क्यों लगाया, ताकि ये ऑक्सीजन पूरा पूरा एकदम भर लेगा, ऑक्सीजन बढ़िया से ले लिया, अब पूरा समुद्र की एकदम गहराई में चला जाएगा पूरा, ठीक है। इस तरह नीचे तक जाएगा और उसके बाद ये मरेगा, और मरने के फल काफ़ी बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इससे जो होता है जब मरता है तो उसको उसके प्रति ना कई लोगों का इसको भोजन मिलता है, जलीय जीवों को, ठीक है। अब उसमें जैसे शार्क मछली रहा, तो शार्क मछली इसका जो व्हेल मरा होगा उसका कुछ मांस वगैरह चीर फाड़ के खा जाएगा, फिर उसमें छोटा छोटा और मछली फिर इसमें रहेगा, खाएगा, फिर उसका जो कंकाल बचेगा वो बहुत दिन तक गलता है, बहुत दिन तक गलेगा ना, वो जल्दी थोड़ी ना गलेगा, तो वो बहुत उसके फिर वहाँ पे कुछ मतलब कई लोगों को कम मिल जाता है, इससे भोजन उसको मिलते रहता है, एक व्हेल मछली मरता है तब, ठीक है। इस तरह से अब उसके बाद अगर कंकाल वगैरह कुछ बचा रहा तो जमेगा नीचे, धीरे धीरे परत दर परत ऐसे जमते जाएगा, फिर वही सड़ करके पेट्रोलियम का रूप ले सकता है। पेट्रोलियम, बॉम्बे आई नाम सुनियो, महाराष्ट्र बॉम्बे आई पेट्रोलियम निकलता है, यहाँ पे देखो ये सब हो गया क्या चीज़, श्वसन अंग, ठीक है। चलो ये सब तो था मछली वगैरह वाला। अब श्वसन क्या बोलो, कौन सी बोल रही, हमें निकालेंगे जाकर पेट्रोलियम, चलो श्वसन मार्ग समझो, ये सब श्वसन अंग था, श्वसन मार्ग समझो, श्वसन मार्ग, रेस्पिरेशन पाथ, ठीक है, मतलब श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग किसको कहेंगे, श्वसन अंग तक वायु जिस रास्ते से पहुंचेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्वसन मार्ग। जैसे हम लोग का श्वसन अंग है फेफड़ा, माना में फेफड़ों की संख्या कितना, दो होता ना, एक पैर दो होता है, ठीक है। अब सुनो, हाँ अब देखो ये जो फेफड़ा तक यहाँ पे तो वायु पहुंचाना है, सुनो यहाँ तक वायु को पहुंचाना है, तो वायु को पहुंचाने के लिए जिस रास्ते से वायु यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या चीज़, श्वसन मार्ग। मार्ग मतलब क्या चीज़, रास्ता, और रास्ता क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह कौन सी करेगा, पहुंचाएगा। तो यहाँ से नाक से गया ऑक्सीजन, ठीक है, और इसको आगे रास्ते से ले जा करके यहाँ तक पहुँचा देगा, ये कहला जाएगा टोटल श्वसन मार्ग। तो पहले कहाँ से होके गुजरेगा, पहले यहाँ से, क्या कर रही हो, यहाँ पे समझो, पहला श्वसन मार्ग में कौन आ जाएगा, नासा छिद्र, क्या चीज, नासा छिद्र, ये आगे का जो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कौन, इसके जस्ट पीछे वाला नासा कपाट, नासा कपाट। उसके बाद तीसरा आता है कौन, ये नासा छिद्र हो गया, उसके बाद नासा कपाट, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद कौन, फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद आगे जाओ तो लैरिंग्स आएगा, स्वर तंत्र, ठीक है, स्वर तंत्र, फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर में क्या है, अगला जाएगा आगे धीरे धीरे, तो यहाँ तक पतला पतला एक नली मिलेगा पाइप की तरह, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, क्या चाहिए, ट्रैकिया। 6ठा नंबर में क्या है, ट्रैकिया जाएगा, उसके बाद आगे की ओर ये बढ़ता है ब्रोंकाई, क्या चीज, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई। और उसके बाद आगे आता है कौन, ब्रोंकियोलेस, क्या चाहिए, ब्रोंकियोलेस। और उसके बाद एल्वियोलाई। चलो अब ध्यान दो, टोटल कितना हो गया, 8। अब समझना है, अरे कॉपी बंद करो ना, तू लोग कॉपियाँ काहे मिला रही हो, छूटल है तो बाद में घर में लिखते रही हो,
समझो पहले। पहला कौन सा है? नासा छेद, नासा छेद, नॉस्ट्रिल, इसको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। उसके बाद नासा कपाट, नेजल वाल्व, नेजल वाल्व। उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या है? लैरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स इंग्लिश वर्ड है, फेरिंग्स क्या है? इंग्लिश वर्ड है, फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। ये ग्रस, इसको हिंदी में ये फेरिंग्स हो गया इंग्लिश वर्ड ही, मतलब कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड है, कुछ कुछ हिंदी वर्ड है, मतलब इंग्लिश को ही हिंदी में करके लिखा है, इंग्लिश, न हिंदी है न इंग्लिश है, वो दोनों का मिक्स इंग्लिश है। यहाँ पे देखो, ये इसको बोलते हैं क्या चीज? ग्रस, क्या चीज? ग्रसनी, ठीक है। और ये लैरिंग्स, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र। उसके बाद ट्रैकिया, श्वास नली, श्वास नली। और उसके बाद ब्रोंकाई, ये सब तो है ही, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोलाई, इसको वायु प्रकोष्ठ भी बोलते हैं, वायु प्रकोष्ठ, वो सब आगे देखेंगे, इतना ही रखो। या देखो, ये हो गया श्वसन मार्ग, मतलब सबसे पहले पहुंचेगा कहाँ? नासा छिद्र के पास, ठीक है। पहले नासा छिद्र, ये आगे जो हम लोग दो छिद्र जो देखते हैं, ठीक है, वो नासा छिद्र। उसके बाद आगे बढ़ेगा यहाँ पे कौन? नासा कपाट, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसके पीछे, मतलब ये आगे आगे बढ़ेगा और मुख को खोलेंगे तो थोड़ा सा पीछे ना एकदम होल की तरह दिखाई देता है, बड़ा सा, ठीक है, अंडर में, ठीक है। यहाँ पे जब दिखेगा तो वो होता है कौन सा? ग्रसनी, थोड़ा सा वहाँ पे जगह होता है, ठीक है, वहाँ पे वायु और भोजन दोनों जा सकते हैं वहाँ से आगे, ठीक है। ये फेरिंग्स हो गया। उसके बाद आगे जाता है तो नीचे बढ़ेगा और तो और लैरिंग्स, ये वाला, ये यहाँ से, ये हो गया कौन? लैरिंग्स। और इसके ऊपर जाएंगे तो फेरिंग्स, और ये लैरिंग्स, ठीक। पहले तीन को देखो, नासा छेद, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। पहला नासा छेद, नासा कपाट, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स। पहला छेद, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, हो गया 4। नासा छेद, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स। आइए, नासा छेद, नासा कपाट, नहीं। उसके बाद चौथा तो हो गया, 5वां। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक रहेगा ट्रैकिया, क्या चीज? ट्रैकिया। और उसके बाद आगे बढ़ेगा ब्रोंकाई, और उसके बाद ब्रोंकियोलस, और उसके उसी में रहेगा एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। देखो समझना, हाँ। अब इसको देखो, पहला समझते हैं कौन चीज? ये नासा छेद, नासा छेद। यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो पार्ट होता है सबसे आगे वाला ये, ठीक है। और ये जो छिद्र जो रहता है ठोपी, वहाँ से जो भी वायुमंडल में है वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, आर्गन जो भी मिला हुआ है, मिश्रित है ना, तो वो सब के सब कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। और यहाँ पे देखिए धूल कण में, वायुमंडल में, सड़क पे चलो कभी, ठीक है, तो काफ़ी मात्रा में धूल कण ये सब बहुत सारा उड़ते रहेगा। गाँव में तो और हो, ठीक है, और शहर में तो काफ़ी बहुत सारा प्रदूषण, ठीक है, धूल कण सड़क पे तो बहुत ज़्यादा। और गर्मी के मौसम अगर रह गया, गर्मी के मौसम, तो गर्मी के मौसम में तो एकदम पूरा आंधी से भरा धूल निकलेगा, एकदम निकलता है। हाँ, उसमें देखोगी, हाँ उसमें देखोगी ना कि मतलब ज़्यादा का भी मात्रा में अगर धुआं वगैरह धूल वगैरह निकलता है, तो उसको मतलब कम करने के लिए ना एक वाटर कैंपेन, मतलब कि वाटर का एक फव्वारा छिड़का जाता है। देखोगे ट्रक पे रहेगा लगा हुआ, और उसे पानी छिड़केगा ताकि धूल कहाँ हो जाए? बैठ जाए। कभी कभी पेड़ पौधों पे भी छीटा जाता है, ताकि पेड़ पौधा पे जो धूल कण वगैरह जम गया होगा तो एक परत जम जाएगा, और जब परत जम जाएगा तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा, तो वहाँ पे छीट देता है ताकि वो पत्ती वगैरह पे कहाँ निकल जाए? धूल कण निकल जाएगा, और उसको सूर्य का प्रकाश आराम से मिलेगा और फोटोसिंथेसिस। बताओ, वो जो धूल कण रहता है अगर बढ़िया से इसे श्वसन क्रिया किए, अंदर खींचे, ठीक है, तो पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी धूल कण रहेगा सब अब आगे चला जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो छानने के लिए रहना चाहिए, ठीक है। अगर छानने के लिए नहीं रहेगा तो डायरेक्ट जाके फेफड़े पे अटकेगा, और उसमें फिर बहुत ज़्यादा जम जाएगा, ठीक है। अब ओकरा में कौन घुस के जाके साफ करने वाला है बार बार? यहाँ तक होगा नहीं होगा। जैसे नाली वगैरह जो रहता है, ठीक है, तो नाली को नाली भर ना जाए, मतलब गंदगी वगैरह से, इसके लिए हम लोग रोकने के लिए एक थोड़ी से जाला लगा लेते हैं, ठीक है। जाला लगा देते हैं ना, पानी आगे बढ़ जाएगा, जो भी कचरा रहा है यहीं फंस जाता है, और उसके बाद इस जाला को हटा के इसे निकाल के फेंक देंगे, फिर इसको लगा दो। उसी प्रकार यहाँ भी होता है। अब बताओ, यहाँ पे अगर यहाँ पे जाल कुछ छानने के लिए तो रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट जाके वहीं पे फंस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे छानने के लिए ना उसको छोटा छोटा, यहाँ पे नासा छिद्र के पास छोटा छोटा बाल पाया जाता है नाक में, ठीक है, नाक का बाल जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे जो छोटा छोटा बाल पाया जाता है, धूल कण जो भी रहा हवा में, जो भी छोटा छोटा बड़ा कण, धूल कण, छोटा कुछ भी रहे, उसको कौन सी करता है? वो रोक लेगा, समझ गया। उसको रोक करके कौन सी करता? यहीं पर रोक लेता है,
ठीक है। और रोक करके फिर जो भी वायु वगैरह रहेगा वो कहाँ बढ़ेगा, आगे की ओर। मतलब आगे नासा छिद्र का केवल काम क्या हुआ, वायु यहाँ से प्रवेश करेगा अंदर की ओर, और यहाँ वायु में जो भी धूल कण कीटाणु वगैरह छोटा छोटा मतलब धूल कण, ठीक है, उसको कौन सी करेगा, ये रोकेगा। डस्ट को, डस्ट मतलब क्या चीज, धूल, उसको कौन सी करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। इसका काम यही है नासा छिद्र का, ठीक है। अब उसके बाद आता है कौन, नासा कपाट, जस्ट इसके पीछे यहाँ पे जो कड़ा टाइप का रहता है यहाँ पे हार्ड, ठीक है। ये तो हो गया नासा छिद्र, और ये नासा कपाट यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा देखते हो हार्ड टाइप का रहता है, कड़ा रहता है यहाँ पे, यहाँ पे जहाँ एक बार लग गया ना तो मियाज बना देगा। हाँ, यहाँ पे ऐसे नहीं देखती हो, ऐसे करके नाके पे छोटा में यहाँ पे बहुत कस के लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हार्ड रहता है, यहाँ पे देखो ना आवाज करेगा। है देखो यहाँ पे जो इस तरह से रहता है, ये है क्या, नासा कपाट, ठीक है। अब सुन, हल्ला मत करो, ये नासा छिद्र और आगे नासा कपाट। यहाँ पे देखोगी ना नीचे जो पाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। क्या चीज, म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ पाया जाएगा। क्या चीज बोलते हैं उसको, म्यूकस, ठीक है। सर्दी के मौसम में, हाँ, अक्सर छोटा बच्चा को देखना, ठीक है, यहाँ पे पढ़ते रहेगा, नीचे गया। अब सुनो, ये नासा कपाट जो है यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या चीज, म्यूकस। हाँ, हल्ला मत करो, बहुत जरूरी है। सुनो, चुप सुनो। अब ये म्यूकस जो है ना, सुनो, म्यूकस का काम क्या रहता है, जैसे धूलकण जो आया था वो तो बाल वगैरह उसको छान करके हटा दिया, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इतना महीन होगा जो कि उससे भी आगे बढ़ जाता है। जैसे कभी चाय वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो चाय पत्ती तो मोटा मोटा वाला छान लेता है, लेकिन फिर भी आगे कुछ ना कुछ भाग ही जाता है, नहीं चल जाता है, जिसको हम लोग गाद वगैरह ऐसे बोलते हैं, आगे बढ़ ही जाता है। अब बताओ, हाँ ठीक है, जो भी आगे तो बढ़ ही गया ना। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ ना कुछ धूलकण तो ये रोक लिया, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा और भी आगे बढ़ा जाएगा। कॉल है, अभी बोल लीजिए, कुछ बोले हम कॉल। हाँ, आप तो ज्यादा सुनाएंगे आज, आपको लग रहा है काटने कॉल आ जाए। देखो अब ये आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। अब वो जो छोटा छोटा और जो उससे भी महीन धूलकण रहा होगा ना, वो जाके चिपचिपा पदार्थ है उसमें जाकर चिपक जाएगा। क्या चीज कर देगा, चिपक जाएगा। और जब चिपक जाएगा तो धीरे 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 वहाँ पे वो जमने लग जाता है। क्या चीज होता है, जमने लगता है। और एक सप्ताह के बाद उसको एकदम नाक में घुसा करके फिर फेंक देता है, ऐसे करके हार्ड टाइप का हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखो, हाँ, वो आगे कौन सी हो जाएगा, चिपक जाता है। वो क्या है, धूलकण है। हल्ला मत करो पीछे, वो है क्या, धूलकण, ठीक है। उसको कौन सी कर दिया, फेंक दिया, एकदम बढ़िया से निकाल करके गोलियां करके। लो तो पहले इसको हंसी आ रहा, चुरेगी, लगता है जैसे करवे ना किया होगा। क्या फेर कर रही है, भूगोल के एवांजली है कोई, बंद करो उसको। अरे इधर फिर छूट जाएगा। हम सोच रहे हैं कि याद न मत करो ये सब, नहीं समझ लो, याद करने बोल रहे हैं हम, समझने बोल रहे हैं। समझोगी तो याद, जैसे इतना सारा बोले ना नासा छिद्र के बारे में, लिखाए कई लाइन है, नहीं देखे 2 लाइन, 2 से 2.5 लाइन है। एगो तो क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। 2 से 2.5 लाइन लिखा है। अब इतना सारा बोले तो कुछ तो याद रहेगा, तबे तो 2 लाइन 3 लाइन लिख पाओगी। नहीं तो जो 2 लाइन लिखा है वही बोल के छोड़ दें, तो फिर पता ही नहीं रहेगा। इतना बोलेंगे तो तुमको ना लगभग 10 से 20% याद रहने वाला है, बाकी सब भूल जाओगी, समझ गई। इसलिए जैसे कुछ भी याद करोगी ना, जैसे सपोज करो 100 जीके याद की, ठीक है, तो 100 जीके तुम याद की हो ना, तो कंठस्थ तुमको 15 गो ही याद रहने वाला है, या तो 10 गो, बाकी भुला जाने को बहुत भुला जाता है। हाँ, फिर रिपीट करो तब जाके याद रहेगा। 10 गो 20 गो जो भी रहे वो बढ़िया से याद रहता है, बाकी सब नॉर्मल में याद रहेगा। तो उससे बढ़िया ज़्यादा मैक्सिमम कर लो, थोड़ा ज़्यादा देर तक रहेगा, है, समझो। यहाँ पे देखो, इसको समझना है। यहाँ पे छोटा छोटा क्या पाया जाएगा, बाल, जो वायुमंडल में जो भी धूलकण है उसको कौन सी करेगा, रोकेगा। लेकिन कुछ कुछ महीन छिद्र जो धूलकण बच जाता है वो आगे म्यूकस में जाके कौन हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। और उसको समय समय पे बार कौन सी कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। और यहाँ पे ही पाया जाता है ऑल फैक्ट्री लोब, घ्राण कोशिका। क्या चीज, घ्राण कोशिका,
संवेदी कोशिका भी इसको बोलते हैं ना, घ्राण कोशिका या ऑल फैक्ट्री लोब, यहीं पे नासा कपाट के पास। ऑल फैक्ट्री लोब का काम क्या रहता है, जो भी हम लोग सुगंध वगैरह, जैसे कुछ भी खाना वगैरह रख दिया, ठीक है, तो उसको हम लोग सूंघते ना कि ये बासी वगैरह कुछ भी है, हाँ, या तो कोई जूता वगैरह रहा तो उसमें जो सॉक्स रहता है, ठीक है, उसका बदबू वगैरह। हल्ला मत कर, खाने वाला एग्जाम्पल नहीं, वाह, अच्छा, चलो ठीक। ऐसे देखती हो कभी घर में पढ़ाई वगैरह कर रही हो, है तो हाँ, तो पड़ोस में अगर चिकन वगैरह बनने लगा तो नाक के पास उड़ के मोटू पतलू की तरह चलने लगेगा। सही है। अब देखो बताओ, तो ये जो सुगंध की तरफ जो भी आभास करवा रहा है, टेस्ट का जीभ करवा दे रहा। सुनो, टेस्ट का कौन करवा दे रहा, जीभ, लेकिन सुगंध वगैरह जो इसका नाक, ऑल फैक्ट्री लोब, यही घ्राण कोशिका, ठीक है। देखते हो कोई वगैरह जो है मतलब शादी समारोह में की करेगा, अलग अलग तरह का बदबू देने वाला मतलब लगा के, कौन पता कैसे चल जाता है, घ्राण कोशिका यही अनुभव करवाता है, सुगंधित या तो दुर्गंधित पदार्थ, ठीक है। हाँ, कोई भी परफ्यूम बोलता है, हाँ, उसको आभास कराने का काम कौन करता है, घ्राण कोशिका या तो ऑल फैक्ट्री लोब। पाया कहाँ जाएगा, नासा कपाट के पास। म्यूकस नामक चिपचिपा पदार्थ कहाँ पाया जाएगा, नासा कपाट के पास। ऑल फैक्ट्री लोब कहाँ पाया जाएगा, नासा कपाट के पास, यहीं पे, ठीक है। इसको भिनाश भी बोला जाता है। नहीं, चोट लगे बहुत यहाँ पे। अरे छोटा छोटा जो बच्चा रहता था, छोटा क्लास में, लड़ता यहीं पे मारते हैं दबा के, ऐसे करके, ये अंगूठा ऐसे करके यहाँ पे दब के, वहाँ दिए थे एक। हाँ, यहाँ पे देखो ये आभास करवाता है। आइए, जो घ्राण कोशिका जो होता है ना, जंगली जानवर जो होता है, जैसे कुत्ता वगैरह हो गया, उसमें और काफी सेंसिटिव होता है, तुरंत सूंघ जाता है, सूंघते सूंघते चला जाएगा कहाँ जाना है, नहीं चला जाता है। कुत्ता वगैरह देखो ना, मतलब थोड़ा सूंघते सूंघते जाएगा, कहाँ से आ रहा है ये मीट का सुगंध, किसके पड़ोस में बना है, कौन से घर में बना है, तुरंत। और वहाँ पे जाके उसके गेट के एकदम पास में इंतजार करते रहेगा, जब तक ना मिल तो ना जाए, हाफते रहेगा। हाँ, बढ़िया से एकदम रहता है। तो घ्राण कोशिका कौन सा है, घ्राण कोशिका, ऑल फैक्ट्री लोब। सर, म्यूकस जब ज्यादा यहाँ पे बन जाता है ना, म्यूकस, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ जब ज्यादा बन जाता है, तो ये घ्राण कोशिका जो है ना, ऑल फैक्ट्री लोब सही से काम न करता है, सही से काम न करेगा। इसलिए जिसको सर्दी वगैरह ज्यादा हो रहा है ना, तो कहीं से सुगंध वगैरह आ रहा है, सबको महकेगा या तो धमकेगा, जो भी है, बट ओकरा पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमको अभी होले, कहीं पता ही नहीं चलेगा सुगंध दुर्गंध कुछ भी नहीं, क्योंकि वो उसी के ऊपर आ गया, तो पता चलेगा, नहीं पता चलता है, उतना काम ही नहीं करता है सही से। कौन, ऑल फैक्ट्री लोब या तो घ्राण कोशिका। यहाँ तक सही है। चलो, ये कौन था, नासा कपाट। नासा कपाट यहाँ पे समझो, ये था, थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं। ये आगे वाला जो छिद्र हो गया यहाँ पे, ये कौन सा हो जाएगा, नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा छिद्र। यहाँ पे देखो, नासा छिद्र, थोड़ा सा समझना उसी के टाइप पे, हल्का सा। यहाँ पे देखो, जस्ट इसके हल्का सा पीछे जाएंगे, हल्का सा पीछे जाएंगे, तो ये नासा कपाट, ठीक है। और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, ये नासा कपाट हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब ये जब आगे जाएगा ना, तो यहाँ वाला पार्ट ग्रसनी कहलाता है। क्या चीज, ग्रसनी। और यहाँ वाला पार्ट कहलाएगा क्या चीज, स्वर तंत्र या लैरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे फिर ये आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे हो गया ये नासा छेद, यहाँ नासा कपाट, और मुख को खोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा सा जगह पाया जाता है, ठीक है, जस्ट पीछे में, जस्ट एकदम आगे, एकदम आगे वाले भाग में, ठीक है, वो कहलाएगा क्या चीज, फेरिंग्स। क्या, फेरिंग्स। अब ये लैरिंग्स, फेरिंग्स हुआ, लैरिंग्स लिख दिया। अच्छा, ये एक मिनट, ये हाँ, ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स, और ये लैरिंग्स, हाँ ठीक है, लैरिंग्स, ये वाला, ठीक है। अब देखो, ये लैरिंग्स जो हो गया, ये यहाँ पे, ये फेरिंग्स और ये लैरिंग्स, पहले फेरिंग्स और उसके बाद लैरिंग्स, ठीक है। इसको ग्रसनी भी बोलती हो, ग्रसनी, और ये इसको स्वर तंत्र, वोकल बॉक्स। यहाँ पे देखो, अच्छा एक यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, पाचन तंत्र में ग्रहणी था और यहाँ ग्रसनी है। क्वेश्चन आ सकता, क्वेश्चन आता है ग्रहणी वाला, कि ग्रहणी एक भाग है किसका,
पाचन। छोटी आंत का किसका? छोटी आंत का। यहाँ देखो, अब ये जो फेरिंग्स है ना, यहाँ पीछे वाला भाग, यहाँ पे क्यों होता है ना, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पाया जाएगा, तो नाक और यहाँ जो मुख थोड़ा सा रहेगा, ये दोनों पार्ट आके यहाँ पे आके मिलता है। मतलब नाक ऐसे की ओर आगे जाएगा, रुको, ये आगे की ओर जाएगा, ऐसे आगे बढ़ा, और ये जो मुख खोलते हैं ना, ये दोनों आकर के वहाँ जंक्शन होता है, दोनों मिलता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे फेरिंग्स बोल रहे हैं ना, देखो ऐसे थोड़ा सा समझो, ये हो गया नाक का ऐसे थोड़ा सा, ऐसे, ठीक है। ये आगे की ओर बढ़ेगा ऐसे। देखो ये नासा छिद्र समझो, नासा या नाक ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ नासा का पार्ट रहेगा, और ये वाला पार्ट देखो दोनों आके यहाँ मिल रहा है, ये माउथ, मुख, ठीक है। ये आगे जा रहा और ये ऊपर से जा रहा, नाक वाला हवा वाला, ये पाइप हवा वाला हो गया ना, ये हवा, और इधर भोजन, भोजन पानी कुछ भी समझो, और यहाँ पे आके ये मिल रहा है कौन वाले पार्ट में? फेरिंग्स वाले पार्ट में, फेरिंग्स वाले पार्ट में, फेरिंग्स, फेरिंग्स वाले पार्ट, हाँ यहाँ पे ये फेरिंग्स वाले पार्ट में जा रहा, ठीक है। यहाँ जब जाता है ना, ठीक है, यहाँ पे जस्ट वहीं पे मिलता है, ये नाक से भी ऐसे हवा की ओर उसी रास्ते से आगे यहाँ तक तो मतलब सेम ऐसे मिलते जा रहा यहाँ पे आके, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी देखती हो ना, श्वसन देख रही हो, जैसे नाक को ऐसे मतलब बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो मुख से भी श्वसन क्रिया कर लेता है, हाँ, अगर सेम है तब तो, सेम है तब तो ना, लेकिन अगर सेम नहीं रहता तो थोड़ी हो पाता, नहीं। तो यहाँ पे ये वाला और मुख वाला दोनों आके जंक्शन होता है दोनों से, लेकिन मुख से लेना श्वास नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो गो उसको सुरक्षित, धूलकण को रोकने के लिए दो गो था, एक तो बाल और एक तो म्यूकस, ठीक है। लेकिन मुख से तो डायरेक्ट आगे चला जाएगा फेफड़ा, मतलब आगे फेफड़ा की तरफ ही है, दिक्कत हो जाएगा ना, तो इस तरह से। तो अब बताओ यहाँ पे जो जाता है, तो यहाँ पे जो फेरिंग्स है, ठीक है, वो केवल एक भाग हो गया, यहाँ पे दोनों का जंक्शन रहेगा, नाक का भी और हवा। इसलिए कभी कभी देखती हो वगैरह, मतलब पानी वगैरह पी रहे, ठीक है, पानी या तो खाना बस जैसे खाए, ठीक है, और उसके बाद कभी कभी पानी पिए, तो एक मतलब छींक वगैरह या तो कभी कभी नहीं एकदम आगे आ जाता है, ठीक है, तो नाक से भी कभी कभी पानी वगैरह फेंक देगा, कभी देखी हो? क्यों? क्योंकि दोनों मिक्स है, एक ही साथ रहता है, दोनों आगे मिल जाता है, और फिर यहाँ आगे जाके ना बट जाता है, दो भागों में बट जाएगा, एक तरफ भोजन वाला चला जाएगा, एक तरफ पानी वाला चला जाएगा। अब सुनो, ये तो हो गया फेरिंग्स, यहाँ फेरिंग्स हो गया। उसके बाद आएगा कौन? लैरिंग्स, जस्ट यहाँ कंठ के बाद, यहाँ ये क्या होगा? कंठ के पास जाएगा, ये लैरिंग्स, यहाँ पे ये यहीं से मतलब ना ध्वनि उत्पन्न होता है, यहाँ से हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है ये बाहर आते जाता है, मेल में थोड़ा बाहर आता है और फीमेल में यहाँ बाहर नहीं आता, जस्ट प्लेन ही रहता है, हाँ प्लेन ही रहता है। मेल में थोड़ा सा ये कौन सा होता है? बाहर। बोली इसलिए तो देखते हो ना, बोली तो इसीलिए कौन सा होता है? धीरे धीरे भारी होते चला जाता है, ठीक है, इस तरह से। अब सुनो, यहाँ पे लैरिंग्स यहीं से आवाज़ निकलता है, देख भी सकती हो जब कभी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो फेफड़ा वाला जो हवा जो रहता है ना, हवा बाहर ही आता है, जबकि कुछ बोलो तो मुख से हवा जरूर बाहर आता है, हाँ। अब ये बाहर आता है हवा, और यहाँ जो वोकल बॉक्स जो होता है, या तो स्वर तंत्र बोल सकते हैं, यहाँ पे दो तंतु पाया जाता है, 8th क्लास में पढ़ी थी कि मनुष्य ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ जो पाया जाता है दो प्रकार का हाँ बाकी अंत, यहाँ पे दो प्रकार का तंतु जो पाया जाता है, उसी के बीच से बहुत पतला होता है, उसमें छिद्र एक पाया जाता है, वहाँ से पतला होगा, वहाँ से नीचे वाला हवा ऊपर आएगा और वो आपस में क्या करता है? कंपन करता है, और कंपन करने के फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब जब कभी हम लोग बोलते थे, यहाँ टच करके देखो, हल्का सा लगेगा कंपन कर रहा है, हिल रहा है, जैसे बोलोगी तब ना, खाली रख ले रहोगी थोड़ी ये होगा रख के चेक करिए कहाँ हिल रहा है, बोलेगी तब होगा, ऐसे थोड़ी होगा। मतलब बोलने के क्रम में यहाँ हिलेगा, जैसे हम अभी चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे हिलता है, ठीक है, झनझनाहट की तरह होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ कंपन कर रहा है, तभी तो ऐसे रखे तो कंपन थोड़ी करेगा, बोलना पड़ेगा, हाँ समझो, कंपन की तरह करता है। वो कौन पार्ट से? फेरिंग्स या लैरिंग्स? लैरिंग्स, हाँ ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे फेरिंग्स में दोनों, हवा वाला भी और भोजन दोनों आप पे आता है। श्वास लेना चाहिए किससे? मेल रूप से नाक से, लेकिन सर्दी के मौसम में कभी कभी जाम हो जाता है तो मुख से ही ले लेता है, ठीक है, लेकिन लेना नहीं चाहिए बताओ ना वायुमंडल में कितना धूलकण रहेगा, सब का सटाक से अंदर चल जाएगा। आप सुनो, अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे कंठ वाला पार्ट हो रहा था, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या चीज बोलेंगे? लैरिंग्स, लैरिंग्स लिखा हुआ है हम नंबर करने लिखल, हम नहीं चिंता।
चल देखो होगा कोई, नहीं देखते। लैरिंग्स सुनो, लैरिंग्स वाला हो गया पार्ट, ये लैरिंग्स तो यहाँ पे ये इसका काम हो गया, ठीक है। इसी के बाद आगे की ओर हवा बढ़ते जाएगा आगे, ठीक है। अच्छा